रूप से, सामरिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर तरीके से एक मजबूत भारत बनने जा रहा है। आज तहसील की आंखें गड़ चुकी हैं और ये देश जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना दिया है, तो आपने पूरा करना है, हम सब ने पूरा करना है। वो क्या है? जब हमारा देश आजादी का 100वां शताब्दी वर्ष मनाएगा, 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो संकल्पना क्या है हमारी? सुधांशु, मैं आपसे ये प्रश्न करूंगा, क्या संकल्पना है? इस बैठक के लिए जोरदार क्लैपिंग करें आप सब एक जागरूक बच्चे के रूप में। और मैं आप सब पढ़ाने वाले और विशेषकर पॉलिटिकल साइंस के हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, साथी सुरेंद्र जी, जोरदार क्लैपिंग करें। और आप सब की प्रेरणा ने सुधांशु से एक विकसित भारत की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बीच में रखी है। विकसित भारत की संकल्पना का मतलब क्या है? इस अवधारणा का मतलब क्या है? इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। इस संकल्पना का मतलब है जो आप हर दिन प्रेयर के दौरान जो बोलते हैं, वो इसका मतलब है। जब दिन निकलता है, माँ अपने काम में लगती है और अपना पैर बिस्तर से नीचे रख कर उससे पहले उस ईश्वर को याद करती है। जब मेरे देश का किसान अपने खेती के लिए हल चलाता है और हल चलाने से पहले उस मादरे वतन को, उस मिट्टी को अपने माथे पर चूमता है। जब एक दुकानदार अपनी दुकान को खोलने से पहले अपने दिल पर हाथ रखता है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य है वो अच्छा हो और जो मेरी कमाई है वो मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए काम आए। और जब मेरे देश का विद्यार्थी, चाहे वो कश्मीर में रहने वाला है, केरल में रहने वाला है, गुजरात में रहने वाला है, हरियाणा में रहने वाला है, कहीं भी रहने वाला हो, या सतनाली के ऐतिहासिक गवर्नमेंट सीनियर स्कूल में रहने वाला जो विद्यार्थी है, अपने असेंबली में, अपनी प्रार्थना सभा में जो वो नारे लगाता है, वो क्या लगाता है? भारत माता की। क्या लगाता है? भारत माता की जय हो। ऐसे नहीं, आप एक ऐतिहासिक जगह के ऊपर बैठे हो, जोर तो बोलो ना, मुट्ठी भींच करके ऊंची आवाज, रोटी कौन खाते हैं? वो आवाज क्या लगाता है? जय जय। अटल जी से किसी ने पूछा कि आप देश के बारे में क्या जानते हैं, देश आप किसे मानते हैं? जब अटल जी ने कहा कि मेरा देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, मेरा भारत देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। क्या कहा? ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वंदन है इस बेटी को, अभिनंदन है इस बेटी को। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी हर नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। जीना है तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगा करके सुन ले तो उनसे आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, जय जवान जय जवान। ये विकसित भारत का संकल्प है। भरू महाराज की केवल आर्थिक रूप से आजादी, हमारी सामरिक रूप से आजादी, हमें समता मिल जाए, आजादी मिल जाए, नहीं। हर भारतीय जो इस पूरे क्षेत्र में रहने वाला है, चाहे वो कश्मीर में रहने वाला है, केरल में रहने वाला है, सौराष्ट्र में रहने वाला है,
गुवाहाटी में रहने वाला है। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है उसकी सुधांशु, उसकी जय हो, उसकी विजय हो और उसकी जय है। केवल ये नहीं कि हमारे कुछ सांसद हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए नहीं, हर भारतीय, चाहे वो विद्यार्थी है, किसान है, जवान है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सोशल वर्कर है, तो भारत माता के लिए जिंदा है, जो देश को नमन करता है, उन सब की जय हो। और जब सबकी जय हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक विकसित भारत। मैडम दिखा दी पूरा ये रही। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये दिन हमारे लिए बड़ा महत्व है, जिस प्रकार से शेख अहमद सर ने बात रखी। लेकिन इस दिन को प्राप्त करने के लिए 700 से अधिक राजनीतियों ने अपनी चमकती गर्दनें हैं फांसी के फंदे पर चढ़ा दी की चर्चा की आजादी। मैं माफ करना, मुझे एक जो गीत हमेशा फड़कता रहता है कि साबरमती के संत तुमने कर दिए कमाल, बिना खड़क दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। हम महात्मा गांधी जी का आदर है, उनका जो आंदोलन है उनको नमन करते हैं, लेकिन ये गीत है हमारी आजादी के आगे प्रशंसित कर देता है कि बिना खड़ग ढाल के आजादी नहीं मिली। 7 लाख से अधिक शहीदों ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया था, तब जाके आजादी आई थी और तब जाकर के हमें संविधान मिला था। उसने आप सब जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने कहा था, क्या कहा था? तुम मुझे, मैं तुझे। अरे ऊंची आवाज में बोलो, बोलो यार, तुम यहाँ एक युवा, जोश से भरे हुए युवा, बड़ी आवाज में नहीं। क्या कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? ये बेटियां भी बोलेंगे, तुम मुझे, मैं तुझे। और उसने केवल भारत में ही नहीं जाकर के सिंगापुर और जापान, जर्मनी में जाकर के उस जमाने के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर ने आंख मिलाई थी। कोई माइकल लाल नहीं होता था हिटलर के सामने जाकर के उनसे आंख मिलाई। लेकिन इस भारत की मिट्टी में पला बढ़ा देश का पहला अंतरिम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल देश को अंदर से आजाद नहीं, बाहर की शक्तियों को भी साथ मिला करके इस तरह की सरकार को इस देश बाहर निकालने का उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। और केवल स्वयं का नहीं, आजाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने देश को आजाद कराने का अपना एक सफल प्रयास किया। और उसी प्रकार से जो आप सबके दिल में रहता है, वो सरदार सैयद आजम भगत सिंह, जिसने भरी जवानी में 23 साल की, मात्र 23 साल की आयु में अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम लिया। और उनके मुख से क्या निकल रहा था? क्या निकल रहा था? क्या निकल रहा था? इनकलाब जिंदाबाद। तो आप सब बोलते हो, यही तो विकसित भारत है। ये केवल नारे नहीं है, ये हमारी रूह में, हमारी आत्मा में, हमारे कार्य व्यवहार में हर हमारा कोई स्टेप आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वो मेरा स्टेप ये कहे कि सुधांशु का, नवीन का, प्रवीण का, हर विद्यार्थी का, हर छात्रा का, हर भारतीय का कदम हो, वो राष्ट्र के लिए हो। राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। लाखों लाख शहीदों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है जब हम असेंबली में कहते हैं भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय जवान और जय किसान। ये केवल नारे नहीं है, ये हमारे विकसित भारत की संकल्पना को जन जन में, हर विद्यार्थी के अंदर लाने का एक तरीका है कि हम हर कदम उठाने से पहले ये सोचें कि मेरे द्वारा उठाया गया जो कदम है वो इस मातृ वतन के लिए, मेरी इस मिट्टी को कहीं न कहीं कलंकित तो नहीं करेगा। मेरे द्वारा उठाया गया कदम है उस देश के लिए एकदम सुनहरा कदम हो।
ये हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तब विकसित भारत का संकल्प है वो पूरा होगा। मैं आदरणीय प्राचार्य जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा कि जब से मैं आपको देख रहा हूं कि मेरा गांव भी कितना पास मैडम में ये ही भाई है, है सर के गांव ये के आगे पास में ही देखो है। कितना मैडम भाई है और मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं और सर को मैं लगातार देखता हूं, सुनता हूं और वो भी बराबर मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं। उसी मोटिवेशन के कारण मैं आज आपके बीच में हूं। शहीद आजम भगत सिंह जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके फांसी के फंदे पर चूम रहे थे, उससे पहले उनका वजन नापा गया, क्योंकि जिसको फांसी का फंदा फांसी पर लटकाया जाता है तो उनका मेडिकल चेकअप होता है, हमारे प्रोफेसर साहिबान सब जानते हैं। और जब उनका वेट चेक किया गया तो उनका वेट बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि दुनिया का पहला एक इंसान है जिसको फांसी पर लटकाना है और उसका वेट, उसका वजन बढ़ गया है। ये क्या था? हमें छोटा सा भी कांटा लग जाता, हम अपना होमवर्क पूरा नहीं करके आते हैं, अगले दिन क्लास में आते हैं तो हमारे पैर कांपने लग जाते हैं। हमसे कोई भी गलती हो जाती है, घर में एंट्री करने से पहले हम मम्मी पापा से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन वो शख्सियत देखिए जिसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, जिसको फांसी पर लटकाया जाना है और उसका वजन चेक करने पर पता चलता है कि उसका वजन बढ़ रहा है। घंटे का क्या है ये? इस मादरे वतन के प्रति उसके अंदर आदर। उसे ये पता है कि इतनी जल्दी आजादी आने वाली नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये खुशी है कि मेरे मरने के बाद